ऐसे निकलते हैं। कागामी उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग ठीक हो, तुम्हारे लेवल कम है। पर मॉन्स्टर्स को स्टेटस विंडोज की समझ नहीं होती। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुमने उस मॉन्स्टर को हराया, आखिर कैसे। मॉन्स्टर से कागामी को जो पैसे मिले थे वो उस बच्चे को देता है और समझाता है कि सिर्फ एक स्लाइम को हराकर तुम्हें 100 ब्रोंज कॉइन मिल सकते हैं। कितना मस्त है ना। वो लड़का कहता है कि मॉन्स्टर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और डरावने भी, मैं उन्हें कभी नहीं हरा पाऊंगा। कागामी बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, चलो अपना ख्याल रखना, और वहाँ से जाने लगता है। वो लड़का उसे रोक के पूछता है कि क्या आप एक हीरो हो। तो कागामी उन्हें अपना स्टेटस दिखाता है और वो दोनों ये देख के बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि कागामी भी उन्हीं की तरह एक विलेजर है, पर उसका लेवल 999 है। अब हमें बताया जाता है कि हेक्साल्डिया नाम का एक छोटा सा आइलैंड देश, जो कि कभी जापान कहलाता था, वहाँ पे मॉन्स्टर्स के आते ही लोगों को जन्म से ही उनके रोल्स मिलने लगे। कुछ लोगों को वॉरियर, मंक, प्रीस्ट, मेज, थीफ, मर्चेंट, हंटर या फिर सॉर्सरर जैसे स्पेशल टैलेंट्स मिले। लेकिन जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे उन्हें सेज, हीरो और किंग जैसे रोल्स मिले। लेकिन सबसे कॉमन और पावरलेस रोल विलेजर्स का है, जो कि लेवल 1 से लेकर 10 के बीच ही रहते हैं और गुजारा करने के लिए खेती या फिर इन चलाते हैं। फिर हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, जो कि एंशिएंट कैवरन नाम की एक जगह पे आई हुई थी, क्योंकि इस जगह पे एक लेजेंडरी होली स्वॉर्ड है। दूसरी तरफ हम वालमन सिटी को देखते हैं, जहाँ कागामी था, और वहीं एक कुरल नाम की लड़की कहती है कि ये वही पल है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दुनिया का लगभग 80% हिस्सा मॉन्स्टर्स के कब्जे में है। तो क्या इस दुनिया को बचाने के सफर में तुम मेरा साथ दोगे। रैक्स नाम का बंदा बोलता है कि हाँ, क्योंकि उसका भी यही मिशन है। अब कागामी गिल्ड में अपने कंप्लीटेड क्वेस्ट दिखाता है, जिन्हें कंप्लीट करने के लिए उसे पूरे 5 गोल्ड कॉइन्स मिले थे। ये देख के काफी सारे लोग हैरान थे कि इतने सारे पैसे, आखिर इसने कितने मॉन्स्टर्स को मारा है, वो भी अकेले, और ये है कौन। अब वो गिल्ड शॉप के आगे से गुजर रहा था। उसे एक आइटम खरीदना है जो कि पूरे 10,000 गोल्ड का है, जिसके लिए उसे अभी 4,520 गोल्ड और इकट्ठा करने हैं। फिर वो मॉन्स्टर क्वेस्ट की तरफ जाता है, जिन्हें देख के एडवेंचरर्स बोल रहे थे, क्या ये लोग पागल हो गए हैं, इतने खतरनाक मॉन्स्टर क्वेस्ट, क्या ये हमें मरवाना चाहते हैं। पर अगर इसे कंप्लीट कर लिया तो मोटा पैसा मिलेगा। कागामी देखता है कि एंशिएंट कैवरन में 30 ब्लू डेविल्स को मारने पर एक गोल्ड कॉइन मिल रहा है। वो एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो पूरी शाम यही करने वाला है। दूसरी तरफ काफी सारे एडवेंचर्स इकट्ठा हो रखे थे। रैक्स सबसे पूछता है कि कैपिटल नए क्वेस्ट क्यों निकाल रही है, और लोग सिर्फ एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करने के लिए मर्सनरीज को क्यों हायर कर रहे हैं। इसका कारण है कि मॉन्स्टर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये सब डीमंस की वजह से है। वो जो माना एमिट करते हैं, उसी की वजह से ये मॉन्स्टर पैदा होते हैं, और वो सभी लोग उसकी बात से एग्री करते हैं। रैक्स बोलता है कि इंसानियत के दुश्मन डीमंस हैं, और उनका राजा डीमन किंग है, और इसीलिए अगर हम उस डीमन किंग को नहीं हराएंगे तो दुनिया में कभी सुकून नहीं आएगा। इधर कागामी आइसक्रीम खरीदते हुए ये सब सुन रहा था। रैक्स अनाउंस करता है कि मैं हीरो रैक्स अब पार्टी रिक्रूट कर रहा हूँ। वो पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जिसे अपनी स्किल्स पे भरोसा हो और वो मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो। विलेजर्स देख के शॉक हो जाते हैं कि वो एक हीरो है और उसके साथ की लड़की एक सेज है, जो कि काफी सुंदर भी है। ये देख के एक आदमी बोलता है, अरे मैं आ जाता हूँ, मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ आया तो डीमन किंग का हारना तो पक्का है। तभी एक और आदमी ज्वाइन करने को बोलता है। फिर एक वॉरियर अपना स्टेटस दिखाते हुए बताता है कि मैं 25 साल से मॉन्स्टर से लड़ रहा हूँ और मेरा लेवल 86 है। लेकिन रैक्स कहता है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो। वो पूछता है क्यों। रैक्स कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजरी, मेरी पार्टी में आने के सिर्फ 2 कंडीशन है कि क्या तुम मेरे जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो या नहीं। वो अपना लेवल दिखाता है, जो कि 90 था। ये देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर वो कहते हैं कि इतना तो एक्सपेक्टेड था, आखिर ये एक हीरो जो है। तभी वो वॉरियर पूछता है कि तुम्हारी सेज की लेवल क्या है। रैक्स बताता है कि उसका लेवल 42 है और इतना ही काफी है। वो गुस्से में कहता है कि इसका तो मेरे से भी काफी कम है। रैक्स उसे समझाता है कि वो एक सेज है और वक्त के साथ वो बहुत अच्छी सपोर्ट बन जाएगी, और साथ ही वो इस देश की प्रिंसेस भी है। वो किंग साइमन की तीसरी बेटी है, जिसने सेज का रोल एक्सेप्ट किया और जिंदगी भर ट्रेनिंग ली है। वो काफी बड़ी सोच वाली लड़की है, जिसका नाम कानाजुकी कुरल हेक्सेल्ड्रिया है, और अगर राजा की बेटी डीमन किंग को हरा देती है तो दुनिया और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। फिर एक और आदमी बोलता है कि मेरा लेवल 80 है, मैं प्रीस्ट हूँ, तुम्हारे काम आऊंगा। पर रैक्स उसे भी मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी उम्र काफी ज्यादा है, अगर जर्नी लंबी हुई तो तुम थक जाओगे। फिर दूसरा प्रीस्ट आगे आता है और उसका लेवल 72 था और वो सिर्फ 20 साल का था। पर रैक्स उसे भी मना कर देता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम आगे और भी स्ट्रॉन्ग बन पाओगे, इसीलिए तुम्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। तभी टीना नाम की लड़की आगे आती है और बताती है कि मैं 16 साल की प्रीस्ट हूँ और मेरा लेवल 50 है, जिसे देख के रैक्स तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। ये देख
देख के बाकी प्रीस्ट गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं, अबे तुझे छोटी लड़कियां पसंद है क्या, जो तुझे इसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। कागामी दूर से ये सब देख रहा था। वो बोलता है कि ये तो चारों तरफ सुंदर लड़कियों का हैरम बना के जर्नी पे जा रहा है और ऊपर से डीमन किंग को मारने पे जो शोहरत मिलेगी वो अलग। रैक्स बोलता है कि एक पर्सन की जगह और बची है। तभी वहाँ एक और सुंदर लड़की आती है। कागामी बोलता है कि हाँ भाई, जो करने से मोटिवेशन मिले वही करना चाहिए। अब वो एंशिएंट कैवरन में पहुंच जाता है और बोलता है कि चलो अंधेरा होने से पहले इसे खत्म करते हैं और फिर शाम को मैं सुशी खाऊंगा। अंदर जाते ही उसे एक डेविल मिल जाता है। जैसे ही वो गुर्राता है, कागामी उसे एक ही मुक्के में चित कर देता है, जिसमें से उसे 36 सिल्वर कॉइन मिले थे और उसने 30 में से एक को मार दिया था। अब वो एक एक करके काफी सारे डेविल्स को मारने लगता है, जिनमें से उसे रेयर ड्रॉप यानी ब्लू डेविल के हॉर्न मिलते हैं, जो कि उतना ही माना एमिट करते हैं जितना कि डीमंस करते हैं और इसीलिए ये काफी महंगे बिकेंगे। पर ये बात कागामी को नहीं पता थी। वो सोच रहा था कि देखने में तो ये कुछ खास नहीं लग रहे, पता नहीं कि इतने महंगे क्यों बिकते हैं। अब बस 15 और डेविल मारने रह गए थे। उसे सामने एक परछाई दिखती है, पर जब वो जाके देखता है तो वहाँ पे हीरो और उसकी पार्टी थी। उनके सामने भी डेविल आता है, पर हीरो एक ही अटैक से उसे मार देता है और बाकी लोग उसकी तारीफ करते हैं। टीना बोलती है कि मुझे लगा था कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। रैक्स बोलता है शायद कोई ब्लू डेविल होगा, पर हमें देख के डर के भाग गया। कागामी छुपा हुआ था क्योंकि वो उन लोगों के पास नहीं जाना चाहता था और इसीलिए वो वहाँ से निकल लेता है। इधर कुरल उन्हें आगे बढ़ने को बोलती है। पर्णा उससे कहती है कि आप तो कुछ ज्यादा ही जोश में है योर हाइनेस, अपना ख्याल रखना। कुरल बोलती है कि मैं अभी एक सेज हूँ और तुम सबके बराबर हूँ, इसीलिए तुम मुझे बस कानाजुकी कुरल हेक्सेंड्रिया बुलाओ। पर्णा कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा है, मैं तुम्हें कुरल बुलाऊंगी और तुम मुझे पर्णा कह सकती हो। टीना भी उससे कहती है कि मैं भी आपको कुरल बुलाऊंगी। फिर पर्णा रैक्स से पूछती है कि वैसे हम डंजन में क्यों आए हैं, जबकि डीमन किंग का कासल तो दूसरी तरफ है और टीना भी यही सोच रही थी। रैक्स एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे एक हिडन चेम्बर है जिसके बारे में सिर्फ रॉयल फैमिली को पता है। इन क्रैश को फॉलो करके वहाँ पे पहुंचा जा सकता है। पर्णा पूछती है लेकिन हमें वहाँ पे मिलेगा क्या। रैक्स बताता है एक लेजेंडरी सीक्रेट स्वॉर्ड जो कि सिर्फ लेवल 90 या फिर उससे ऊपर के हीरो ही इक्विप कर सकते हैं। ये सुन के वो दोनों हैरान थे। रैक्स बताता है कि वो एक अल्टीमेट वेपन है जो कि पहले किसी हीरो ने यूज नहीं किया। पर्णा सवाल करती है कि पर रॉयल फैमिली ने इसे अपने पास क्यों रखा, अगर वो पहले ही इसे किसी को दे देते तो डीमन किंग काफी पहले ही हार जाता। रैक्स समझाता है कि हीरो का रोल काफी रेयर तो है लेकिन वो यूनिक नहीं है, काफी सारे हीरोज हो सकते हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो हीरो डीमन किंग को हराएगा, इसलिए उन्होंने इसे यहाँ पे रखा। वो लोग रॉयल फैमिली में किसी हीरो के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था सिर्फ रॉयल फैमिली वालों पर ही भरोसा कर सकते हैं। टीना पूछती है फिर आपको इस बारे में कैसे पता। रैक्स कहता है कि कुरल इस किंगडम की प्रिंसेस है और राजा अपनी प्यारी बेटी को मरने नहीं देना चाहते थे और इसीलिए जब मैंने उन्हें बताया कि हम पार्टी बना रहे हैं तो उन्होंने खुशी खुशी मुझे स्वॉर्ड के बारे में बता दिया। रैक्स कॉन्फिडेंट होके बोलता है एक हीरो, एक सेज और एक लेजेंडरी स्वॉर्ड, अब उस डीमन किंग का हारना पक्का है, इसीलिए चलो इस दुनिया की सालों पुरानी इच्छा को पूरा करते हैं। टीना बोलती है कि हमने सच में काफी औसम पार्टी ज्वाइन की है। पर्णा कहती है शायद हमारी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड के लिए यहाँ आई थी और हमें पता चलता है कि वो एक डीमन है। इधर डेविल्स ने कागामी को चारों तरफ से घेर रखा था, पर वो उन सबको काफी आसानी से मार देता है, जिनसे उसे 950 सिल्वर मिलते हैं और अब सिर्फ 2 और मारने बचे थे। लेकिन वो हैरान था कि इस डंजन में कुछ ज्यादा मॉन्स्टर मिल रहे हैं। वो एक और डेविल को मार के सोचता है कि नॉर्मल हालात में मुझे सिर्फ 10 को क्लियर करने में पूरा 1 घंटा लग जाता। तभी एलिस वहाँ से भागती हुई जाती है। कागामी उसे देख के चिल्लाता है अरे रुको, वो जगह सेफ नहीं है। पर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो मॉन्स्टर उस लड़की को कुछ भी नहीं करते और वो उन सभी को एक ही बार में मार देता है। इधर हीरो भी मॉन्स्टर्स को मार रहा था लेकिन वो काफी ज्यादा थक चुका था क्योंकि कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर्स आ रहे थे। पर्णा बताती है कि मैंने सुना था लेवल 70 के ऊपर के कम से कम 4 एडवेंचर्स के बिना यहाँ पे आना खतरनाक होता है। लगता है ये बात सच थी। रैक्स एग्री करता है पर फिर भी ये कुछ ज्यादा ही था। कुरल उसे हील करने के लिए टीना का शुक्रिया अदा करती है और